गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं संजीव, आप लोग का दोस्त। मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट के आरंभ सीरीज में आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के वॉरियर्स आ जाइए। आज की क्लास हम लोग लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन शुरू करने वाले हैं और अपनी इस जर्नी को बेहतरीन बनाइए। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी इस जर्नी को बहुत अच्छा करिए। मैं आपका सारथी बन के आपके इस महायुद्ध में आपके रथ को एक अच्छे पथ पे ले जाने का काम करूंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो बेटा देखो, आज का चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो सीरीज है आरंभ सीरीज, मतलब क्लास 10 एक आरंभ है आपके बोर्ड के लिए। अगर आप, ये आपकी लाइफ की पहली सीढ़ी है। अगर आपने अपनी लाइफ की इस पहली सीढ़ी को अच्छे ढंग से क्रॉस कर लिया तो मेरे बच्चा आप अपने इस पूरे जीवन में बहुत बेहतरीन करने वाले हो। तो याद रखिएगा, हमको ये अपने दिमाग में लेके चलना है कि क्लास 10 में एक बेहतर रिजल्ट लेके आना है। तो दोस्तों आइए, जैसे ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन जो कि हो चुका है कि मैं संजीव फिजिक्स पढ़ाता हूं और मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट के इस रिलेटेड आप ये पूरा का पूरा सेशन देखेंगे। क्लास 10 9 to 12 पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी आपको अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से। तो दोस्तों देखिए, फिर व्हाट इज द ऑप्टिक्स, यानी कि ये पूरा का पूरा लेक्चर हम लोग किस साइंस के किस ब्रांच के इंक्लूड पढ़ते हैं उसकी बात यहाँ पे की जाएगी। फिर व्हाट इज द लाइट, लाइट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का बेसिक चैप्टर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द मिरर क्या है, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर, ये चीज देखेंगे। फिर साइन कन्वेंशन, यानी कि ये आपका बेसिक लेक्चर अगर आपने यहाँ पे बेहतर किया, आपने पूरे लेक्चर को बेहतर ढंग से देखा तो बेटा देखिए स्टार्टिंग की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, क्योंकि यहीं से आप सबसे बड़ी चीज ये सीखेंगे कि हमको दो टॉपिक पे बहुत बेहतरीन काम करना है। एक तो सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन रिलेट टू मिरर, अगर हम मिरर के कुछ डेफिनेशन को बेहतर करते हैं तो बेटा बेहतर करते हैं तो यहाँ पे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आसान इसलिए हो जाएंगी बेटा, सबसे पहली चीज, अगर हम इन डेफिनेशन पे काम करेंगे बेहतर ढंग से तो हमको मिरर को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मिरर को हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे हर एक पॉइंट को। उसके बाद साइन कन्वेंशन, तो बेटा ये जो साइन कन्वेंशन है ये हमको न्यूमेरिकल करने में, यानी मिरर के जो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे वहां पे आसानी होगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कौन, साइन कन्वेंशन। यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव, हमको कहां पे पॉजिटिव लेना है कहां पे नेगेटिव लेना है, ये सारी चीजें बहुत पॉइंट करती हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले देखिए, तो ये इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं बेटा, फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चा सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, आपका जो फिजिक्स साइंस है, ये हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं ये साइंस का एक पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। और साइंस पूरा ये 100 नंबर का आया, जिसमें से 80 मार्क्स तो रिटन का पेपर होता है, 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो हमारे फिजिक्स टॉपिक से टोटल कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो 30 मार्क्स का पूछा जाता है बेटा, याद रखिए। तो रे ऑप्टिक्स से 15 मार्क्स का और इलेक्ट्रिसिटी से 15 मार्क्स का, यानी कि ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा कि रे ऑप्टिक्स से 15 मार्क्स का, इलेक्ट्रिसिटी से 15 मार्क्स का। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं हमको रे ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या है, तो बेटा देखो, रे ऑप्टिक्स में आप पढ़ते क्या हो, आप पढ़ते हो लाइट के नेचर के बारे में, लाइट के बिहेवियर के बारे में। लाइट का नेचर क्या है कि लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस पे पड़ेगी तो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। लाइट में रिफ्रैक्शन होता है कि लाइट को अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो लाइट अपने पाथ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होके जाती है, तो ये कंडीशन हो गई। उसके बाद लाइट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लाइट में रेनबो बनता है। ये सारी चीजें लाइट के नेचर पे डिपेंड करती है। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मतलब एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में लाइट ट्रांसफॉर्म कर रही है तो वहां पे क्या होगा, ये सारी चीजें नेचर पे डिपेंड करेंगी। उसके बाद डुअल नेचर हो गया और बहुत सारी चीजें उसके बिहेवियर पे डिपेंड करती हैं, ये बात हुई। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली चार्ज वगैरह,
और करंट के बारे में, ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा रे ऑप्टिक्स, यानी हमको रे ऑप्टिक्स कवर करना है आज के इस पूरे लाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, सबसे पहली है व्हाट इज द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? तो बेटा ऑप्टिक्स एक ब्रांच है। क्या है? एक ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें क्या है, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी अबाउट नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। याद रखेंगे दोस्तों, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। हम लोग यहाँ पे लाइट के नेचर और बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या है, यानी कि हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को किस साइंस के ब्रांच के इंक्लूड पढ़ते हैं, तो याद रखेंगे ऑप्टिक्स। आपसे कोई पूछे कि लाइट रिफ्रैक्शन यानी लाइट की स्टडी साइंस के किस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है, कहाँ पे की जाती है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स। तो याद रखेंगे ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी अबाउट नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, ये याद रखेंगे। और नेचर और बिहेवियर, नेचर आप समझते हो, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन, ये नेचर डिफाइन कर रहा है कि नहीं? तो देखिए, फिर देखिए व्हाट इज द लाइट। लाइट क्या है? आपसे पूछा जाएगा लाइट क्या है ना? लाइट क्या है बेटा? लाइट है क्या नॉर्मली? क्या है लाइट? लाइट इज अ, लाइट इज सच एन एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। क्या है बच्चा? एक एनर्जी है दैट स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट्स यानी ये क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट का मतलब होता है हमारे सेंसेशन, या हम बोल सकते हैं उत्तेजित करना, ये सारी चीजें। तो क्या है? आवर आईज, हमारी आंखों को ये स्टिमुलेट करती है एंड हेल्प अस सी द ऑब्जेक्ट। या लाइट का काम क्या है? लाइट का काम क्या है? लाइट का काम है बाबू, लाइट का काम है, लाइट is a such an energy that stimulates our eyes and help us to see the object। यानी हमारी आंखों को स्टिमुलेट करा के हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती, हेल्प करती। क्या करती है बेटा? आंखों को क्या कराकर? स्टिमुलेट कराकर हमें ऑब्जेक्ट को सी करने में, देखने में हेल्प करती है कि नहीं लाइट? और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है? लाइट ट्रेवल ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। बेटा एक चीज सुनिएगा, सपोज करो जैसे आपके घर में टॉर्च है, आपने टॉर्च देखा होगा, तो टॉर्च आपके घर में है, तो टॉर्च को जब ऑन करते हो, आप इसकी पॉइंट को प्रेस करते हो, तो आपने देखा होगा लाइट कुछ ऐसे ट्रेवल करते हुए, बाहर निकलते हुए, इस कंडीशन में लाइट ट्रेवल करती है, बाहर निकलती है। क्या आपने कभी ऐसे देखा है क्या कि लाइट इस कंडीशन से निकल रही है, ऐसे ऐसे करके जा रही है? ऐसा नहीं देखा होगा। आपने क्या देखा होगा? आपने प्रेस किया, लाइट एकदम सीधे सिंग से ऐसे करके निकल रही है नॉर्मली, है कि नहीं? और जैसे सपोज करो बेटा इस कंडीशन में, जैसे आप है, आप बाहर हो, आप कहाँ हो? आप बाहर हो, ठीक है, आप बाहर हो, आप बाहर हो। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, सन सन निकला हुआ है, सन है, ठीक है, सन है, ठीक, बहुत तेज। अब आप बाहर टहल रहे हो, अब धूप से बचने के लिए आप क्या करोगे? एक छाता लोगे, छाता लोगे ना, ठीक है, छाता लोगे बेटा। तो ये क्या होगा? जैसे लाइट आई, इस छाते पे पड़ी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, है ना? आपने क्या देखा? लाइट ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। अगर ये लाइट सीधी न चल के ऐसे आती, ऐसे कुछ इधर से इंटर कर जाती, तो बेटा क्या होता? हम धूप से बच पाते? हमने क्या देखा कि लाइट जो होती है, लाइट ट्रेवल ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? लाइट डज नॉट डिपेंड एनी मीडियम, लाइट किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। आपने देखा होगा कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आप 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 गर्मी का सीजन है, गर्मी का क्या है बेटा? सीजन है, गर्मी का सीजन है बेटा। आप अपने छत पे सो रहे हो, है ना? आप कहाँ सो रहे हो? आप अपने छत पे सो रहे हो। हमारी बात सुनिएगा आराम से।
जैसे आप अपने छत पे सो रहे हो, या आप अपने छत पे सो रहे हो, मस्त एकदम गहरी नींद, ठीक है। आपने क्या देखा कि दूर एकदम एकदम टॉप पे आप क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको स्टार ब्लिंकिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, शाइनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब अगर आप स्टार आप देख पा रहे हो, स्टार को आप देख पा रहे हो, आपने क्या देखा, आपने देखा स्टार। अगर आप स्टार को देख पा रहे हो बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार से लाइट की रे आपकी आंखों तक आ रही है। अच्छा, हमको पता है कि स्टार हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो स्टार और हमारे बीच में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे मीडियम होता ही नहीं है, मीडियम होता ही नहीं है। इसका मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। फिर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। बेटा स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है कि नहीं। जैसे अगर हमने देखा, सपोज करो हमने ये लिया 3 जार, ग्लास के जार है, ठीक है। ये एक ग्लास ये है, थोड़ा आपको हटा देते हैं यहाँ से, अब तक सोओगे भाई, दोपहर हो गई ना, बताते हैं आपको। यहाँ देखिए ये जार है ना, हम थोड़ा सा, ये जार ग्लास का जार है, ठीक, एक जार ये। जैसे यहाँ पे एयर है, सपोज करो यहाँ पे बेटा एयर है, एयर है, ये वाटर है, यहाँ पे सॉइल है, सॉइल, ठीक है। ध्यान देना, जैसे यहाँ से हमने लाइट को इंटर कराया, हम क्या देखेंगे, लाइट जब यहाँ से इंटर करेगा बेटा, आप देखोगे लाइट यहाँ से क्रॉस करेगा ना आराम से इजिली, वाटर से थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, स्लो होके जाएगा, स्लो होके जाएगा। लेकिन क्या सॉइल से ये लाइट लाइट क्रॉस करेगी, हमने क्या देखें कि सॉइल से लाइट क्रॉस नहीं करेगी। इसका मतलब हमने क्या देखा, यहाँ पे लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी, यहाँ पे लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी, यहाँ पे भी लाइट की स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो आपने क्या देखा कि स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। फिर देखिए हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड हाईएस्ट कहाँ पे होती है बेटा, वैक्यूम में होती है। कहाँ होती है, वैक्यूम की कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड जो होती है बेटा वो कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कहाँ होती है, वैक्यूम या एयर में, यहाँ पे एयर भी लिख लीजिएगा, एयर या वैक्यूम में 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लोवेस्ट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, लाइट की स्पीड सबसे कम कहाँ होती है, डायमंड में। कितनी होती है, 1.25 इंटू 1.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी है बेटा, 1.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कितनी है, ये कहाँ पे है, लोवेस्ट स्पीड ऑफ लाइट, और कहाँ होगी बेटा, ये डायमंड में होगी। कहाँ होगी, डायमंड में होगी। फिर लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट क्या है बेटा, लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है बेटा, लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, ध्यान रखेंगे। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और एक पॉइंट और है, यहाँ पे लाइट इज अ ट्रांसर वेव, ये भी लिख लीजिएगा, पीपीटी में शायद आपको दिखे, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, नीचे दिख नहीं रहा है कि लाइट क्या है, ट्रांसर वेव है। क्या है बच्चा, लाइट ट्रांसर वेव, ठीक है, लाइट ट्रांसर। सेकंड स्लाइड में आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैंने क्या बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कि एक प्लेन सरफेस होना चाहिए जिसके एक साइड में पॉलिश की गई होनी चाहिए, यानी गहरे काले कलर से, डार्क कलर से हम उसको क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। बेटा लेते हैं यहाँ पे एक, हमने ये लिया एक,
लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा यहाँ पे, एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि इसमें हमको क्या करना है, पॉलिश करना है। क्या करना है, पॉलिश। जैसे सपोज करो हमने क्या किया, इस पे पॉलिश किया, ये कर दिए, ठीक है। अब सेकेंड टर्म में हमने क्या देखा बेटा कि यहाँ पे कोई लाइट की रे है जो कि हिट कर रही है। जैसे सपोज करो ये कोई लाइट की रे आई, ये कोई लाइट की रे आई बेटा, ठीक है। हमने क्या देखा, ये लाइट की रे जैसे आई और यहीं पे इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींचा जाएगा, इसके परपेंडिकुलर यहाँ से, ये क्या एक नॉर्मल है, और जितने एंगल पे आई है बेटा, ये लाइट की रे जितने एंगल पे आई है तो सेम उतने ही एंगल पे ये लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उतने ही एंगल पे ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये है एंगल आई, एंगल आई, एंगल आई, ये है एंगल आर, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और यहाँ पे जहां पे ये तीनों पॉइंट हिट कर रहे हैं इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट पॉइंट। तो होता क्या है बेटा, सुनिएगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्रिक्स अ प्लेन सरफेस देन आफ्टर हिटिंग इट रिटर्न्स बैक। क्या हो रही, रिटर्न्स बैक to its medium at the same angle at which it strikes. This phenomena of light returning back is called reflection of light, reflection of light। तो law of reflection क्या होता है बेटा, the incident ray, reflected ray and the normal, all three are at the point of incident। ये सब कहाँ होंगी, इंसिडेंट पॉइंट पर होंगी। ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों कहाँ होंगी, इंसिडेंट पॉइंट पर होंगे। तीनों कहाँ होंगे बेटा, इंसिडेंट पॉइंट पर होंगे। फिर सेकंड, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी एंगल आई जो होगा वो एंगल आर की क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। ये चीजें समझ में आई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको। इसके टू लॉज होते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल थ्री आर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये तीनों इंसिडेंट पॉइंट पे होंगी। इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। चलिए आगे सेकेंड टर्म में देखिए, मिरर। बेटा सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता कहाँ है, रिफ्लेक्शन होता है बच्चा मिरर में। कहाँ होता है, मिरर में। तो मिरर क्या होता है बेटा, मिरर होता है, अ मिरर इज अ मीडियम मेड ऑफ ग्लास। मिरर किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है, नॉर्मल सी बात है। एंड वन सरफेस ऑफ विच इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। उसका एक सरफेस कैसा होगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा। एक सरफेस कैसा होगा बेटा, रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा। एंड अदर सरफेस इज अ पॉलिश, जो दूसरा सरफेस होता है वो पॉलिश किया गया होता है। कैसा होता है, पॉलिश किया गया होता है। तो मिरर होते हैं बेटा टू टाइप के, एक होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। एक होता है बेटा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है मिरर कितने टाइप का होगा तो आप बताइए टू टाइप के, एक प्लेन मिरर होगा, एक होगा स्फेरिकल मिरर। क्या होगा बेटा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो बेटा देखो, जो प्लेन मिरर होता है यह हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब क्लास 10th के सिलेबस में ये नहीं पढ़ाया जाता।
नॉर्मल क्लास 10 से इससे कुछ भी नहीं पूछा जाता, केवल ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे एक तो पूछा जाता है बेटा आपसे फोकल लेंथ, आप प्लेन मिरर पूछ लेगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ याद रखिए इसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है। क्या होती है? इंफिनिटी होती है, याद रखेंगे प्लेन मिरर की। और मैग्निफिकेंट पावर, मैग्निफिकेंट पावर, तो मैग्निफिकेंट पावर प्लेन मिरर की क्या होती है? ये होती है बेटा +1। क्या होती है? +1, याद रखेंगे। इसका मतलब जो प्लेन मिरर होता है ये हमारे इमेज को थोड़ा सा मैग्नीफाइड करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, ब्रॉड करके दिखाता है थोड़ा सा। इसका मतलब ये हुआ आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो केवल इन्हीं दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितना होगा, तो इंफिनिटी याद रखेंगे, इंफिनिटी होता है। और बच्चा मैग्निफिकेंट पावर कितनी होती है? +1 होती है। इतनी चार चीजें आपको याद रखना है, दिमाग में आपको ये लेके चलना है। फिर देखिए बेटा एक मिरर होगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है बच्चा? ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होगा कॉनकेव मिरर, क्या होगा? कॉनकेव मिरर। और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, जैसे देखो ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है, मतलब एक स्फेयर से बनकर है। अब हम क्या करें, इधर से कट करके इसको बाहर निकाले और इसके अंदर साइड पॉलिश करते, ये इसको इधर पॉलिश करते, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया ये। ठीक है, अगर हम यहाँ से कट करके इसको बाहर निकाल के बाहर साइड पॉलिश कर दे बेटा, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। क्या हो गया? कॉनकेव। तो ये समझ में आया मिरर कितने टाइप के? 2 टाइप के। प्लेन मिरर, एक क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? इंफिनिटी होती है और इसकी मैग्निफिकेंट पावर +1 होती है। कॉनकेव मिरर, ये स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स। ठीक है, चले आगे बेटा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि ये हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेट टू मिरर, यानी मिरर से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जैसे अपर्चर ऑफ मिरर, मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले ये एक मिरर है, अब आपको पता चल गया होगा ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बेटा? ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, और एक हम बना दे रहे हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स। ठीक है, 2 चीजें। सबसे पहले देखो अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है बेटा? अपर्चर क्या होता है? अपर्चर को हम ये बोल सकते हैं नॉर्मली एक ऐसा पॉइंट जहां से कुछ इंटर करता है, जहां से कोई चीज इंटर करता है। जैसे समझो, मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये लिया हमने, एक पॉइंट ये लिया यहाँ पे, तो आपने क्या देखा? इस दोनों पॉइंट पे लाइट को कहीं भी आप हिट करोगे, कहीं भी आप हिट करोगे, लाइट का क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आप कहीं भी हिट करोगे लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं बेटा इस पॉइंट में जहां से जहां तक लाइट का रिफ्लेक्शन हो सके उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं, जहां से जहां तक लाइट का रिफ्लेक्शन हो सके उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं बेटा? अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पोल ऑफ मिरर क्या होता है? अपर्चर के मिड पॉइंट को, अपर्चर के मिड पॉइंट को, अपर्चर के मिड पॉइंट को, अपर्चर के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल ऑफ मिरर। जैसे मान लीजिए अपर्चर यहाँ पे मिड पॉइंट, इसका इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या हो गया? पोल ऑफ मिरर हो गया। आपको केवल अभी ये फोकस करना है, देखना है, बाकी चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, फिर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ कर्व, ये हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। बेटा हमने क्या देखा? ये जो मिरर है ये किसका पार्ट था? ये एक स्फेयर का पार्ट था, ये एक स्फेयर का पार्ट था, दोनों है ना, है कि नहीं? कि हमने स्फेयर बनाया यहाँ पे,
देखो होता क्या है बेटा, ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा अगर कोई स्फीयर है तो स्फीयर में एक सेंटर होगा, सेंटर होगा, स्फीयर का सेंटर होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बच्चा जिसमें सेंटर होगा उसमें रेडियस भी होगा, इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस बोलते हैं। थोड़ा चीजें उतनी क्लियर नहीं समझ में आ रही होंगी या तो लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी, आप इसको बनाते चलिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को जो मिलाने वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन होती है इसी को बोलते हैं सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। फिर फोकस क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को फोकस कहते हैं, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक। फिर फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल एफ से दिखाएंगे। फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको स्मॉल एफ से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, स्मॉल एफ से दिखाएंगे। फिर फोकल प्लेन ऑफ मिरर क्या होता है, फोकस से परपेंडिकुलर क्रॉस होने वाली जो लाइन होती है ये, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, एक मिनट बेटा ये डॉटेड, जैसे यहां से क्रॉस होने वाली जो लाइन होती है कहां से बेटा, फोकस से, इसको बोलते हैं हम लोग फोकल प्लेन ऑफ मिरर। फोकस से क्रॉस होने वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं फोकल प्लेन ऑफ मिरर। चीजें समझ में आई आपको। सबसे पहले अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है, जहां से जहां तक लाइट इंटर्स कर सके उसको अपर्चर ऑफ मिरर बोलते हैं। पोल ऑफ मिरर क्या होता है बेटा, अपर्चर के मिड पॉइंट को पोल ऑफ मिरर बोलते हैं। फिर सेकेंड टर्म में सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर क्या होता है, जिस स्फीयर से काट कर मिरर को बनाया जाता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, जिस मिरर में जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसमें रेडियस होगा, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद बेटा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन ड्रा की जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। फिर क्या है बच्चा, फिर है फोकस ऑफ मिरर। तो बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फिर टर्म है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो फोकस से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। फिर लास्ट टर्म में फोकल प्लेन होता है, फोकस से परपेंडिकुलर पास होने वाली जो लाइन होती है उसको फोकल प्लेन ऑफ मिरर कहते हैं। इतनी चीजें समझ में आई। आप एकदम परेशान मत होइएगा, आराम से लेक्चर देखिए, उसके बाद रुक के इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप इसको नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। आप इसको रोक के आराम से नोट्स बना लिया करिए आराम से, ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए। फिर देखिए आ जाते हैं अपने साइन कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे इसके लिए थोड़ा सा हम एक अच्छा सा शेप लेते हैं बेटा,
ये नहीं करता होगा। हमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा बेटा, ध्यान दें। ये हमने बना दिया कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, क्या बन गया बेटा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखो याद रखेंगे थोड़ा सा चीजों को, यहाँ पे ध्यान देंगे तो, कि बेटा एक चीज याद रखिएगा, जब भी कभी भी हमको मेजर करना होता है तो कोई एक हम पॉइंट लेते हैं जहां से मेजरिंग करते हैं, जिसको हम नॉर्मल ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट देखा होगा, कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे आप। क्यों कट गया? एक मिनट बेटा। आपने कोऑर्डिनेट देखा होगा, कोऑर्डिनेट के लिए आपने क्या देखा था बेटा, हमने क्या देखा यहाँ पे, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचा जाता है नॉर्मली, ये क्या है, एक्स एक्सिस, क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। ठीक है, तो उस वही कंडीशन सेम यहाँ पे देखिए, सेम यहाँ पे ये आ गई पॉइंट, ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश, ये पॉइंट हो गया। इसे देखो बेटा यहाँ पे, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो वाई एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा देखो, अगर मैं कॉनकेव मिरर में देखूं तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हाइट भी किसमें है, पॉजिटिव है। तो बच्चा यहाँ पे अगर कोई भी इमेज बनता है या ऑब्जेक्ट होता है तो ये अगर डिस्टेंस इसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव मिलेंगे, और हाइट की बात करेंगे हाइट को भी किस मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। अगर मैं देखो इसको यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है देखो, डिस्टेंस तो बैकवर्ड कंडीशन में है, बैकवर्ड, तो ये जो डिस्टेंस होगी बेटा ये निगेटिव को डिफाइन करेगी क्योंकि बैकवर्ड है। लेकिन हाइट जो होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगी। तो बेटा यहाँ पे हाइट का जो कॉन्सेप्ट होगा वो तो पॉजिटिव होगा, बट हाइट का पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, बट जो डिस्टेंस का वो है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में यही कंडीशन देखो, इसकी जो डिस्टेंस हाइट है ये निगेटिव होगी, क्या होगी बेटा,
निगेटिव होगी, हाइट निगेटिव होगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी क्या होगी, निगेटिव होगी। हमको पता है यहाँ पे डिस्टेंस भी निगेटिव, हाइट भी निगेटिव, याद रखेंगे इसको। यहाँ देखो डिस्टेंस तो पॉजिटिव हुआ लेकिन हाइट क्या हो गया, निगेटिव, याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि कॉन्केव मिरर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, सेकंड कोऑर्डिनेट में हाइट पॉजिटिव, डिस्टेंस निगेटिव, इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट में हाइट भी डिस्टेंस भी दोनों निगेटिव होंगे। जब इमेज बनेगी जिस कंडीशन पे, उसको हम लोग वहीं पे समझेंगे। अभी परेशान मत होइएगा, ये हो जाए आपके दिमाग में सर क्या ही है, मतलब हमको केवल यहाँ पे साइन कन्वेंशन ध्यान देना है कि किस कंडीशन पे ये बन रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन आपके कॉन्केव में वही कंडीशन, ये हाइट और ये डिस्टेंस दोनों पॉजिटिव, ये हाइट पॉजिटिव, डिस्टेंस निगेटिव, हाइट और डिस्टेंस दोनों निगेटिव, यहाँ भी डिस्टेंस पॉजिटिव और हाइट निगेटिव। तो हमको ये याद रखना है इस चीज में, हमेशा ऑब्जेक्ट को हम यहीं पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम यहीं पे रखेंगे, यानी कि राइट साइड ही ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग रखेंगे। इमेज जिस कंडीशन में बनेगा उसको उसी कंडीशन में हम लोग को देखना है। तो दोस्तों यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस पूरी चीज को आप अच्छे ढंग से नोट कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट करिए, बताइए, कहीं भी प्रॉब्लम आती है हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक तो चीजें उतनी चीजें नहीं थी, अगर आप लोग मुझसे परिचित हैं थोड़ा बहुत तो हाँ, बाकी मैं आपको बेहतर से बेहतर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे बच्चा लोग आप लगे रहिए, हम भी मेहनत करेंगे इस चीज को और अच्छा ग्रो करने का। जो चीजें थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब होती है बीच बीच, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। हम मेहनत करेंगे आपके भविष्य के लिए, आप मेहनत करिए अपने भविष्य के लिए। तो मेरा तो सपना है अपने बच्चों को अच्छी जगह पे देखना और उनके लिए मेहनत करना। तो दोस्तों मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।